हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ग्रीन केमिस्ट्री को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसके पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हम लोगों ने नेचुरल प्रोडक्ट फोटो केमिस्ट्री को लगभग 1-2 यूनिट कवर कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जा कर के देख लें, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नोट्स ना कहीं भी नहीं मिलेगा। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बुक का रिमिक्स है, ठीक है। बुक से मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, इसका हिंदी रिमिक्स ऐसा नोट्स है। आप लोगों को जब आप सर्च करेंगे, अच्छे से सर्च करेंगे, तो आप जाके आप लोग को ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को, लेक्चर को इग्नोर नहीं करना है, आप लोग को अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लेना है, ठीक है। तो ये भी कोई वो नहीं है, ठीक है, ये भी नोट्स का ही है जो मैं आप लोग को स्टडी करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ें, आप लोग लेक्चर को इग्नोर ना करें, क्योंकि ऐसा लेक्चर ना यूट्यूब में सर्च करने पर भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं खुद ही सर्च की हूँ, ठीक है। क्योंकि पढ़ाने के बाद पहले तो सर्च करो, फिर खुद से अच्छे से समझो, ठीक है, फिर आप लोगों को समझाओ। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट वाली बात होती है कि अगर आप भी ऐसा करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कितना डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्रीन केमिस्ट्री को। तो इंट्रोडक्शन टू ग्रीन केमिस्ट्री, इस सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, क्योंकि जनरली जो भी कुछ हम लोग पढ़ते हैं उसके पहले हम लोगों ने क्या देखते हैं, इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत किसने किया था उसको सबसे डिटेल में देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो क्या हुआ था इसमें, ग्रीन केमिस्ट्री शब्द का जो पाउल एनास्टैस और जॉन सी वार्नर ने इसे क्या किया था, दिया गया था, ठीक है। सन कितना में दिया था, 1998 में ग्रीन केमिस्ट्री थ्योरी एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक से लिखी है, ठीक है। क्या लिखा है, ग्रीन केमिस्ट्री नामक थ्योरी एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक में लिखी हुई है। और 1998 में इसे क्या किया था, इस जो थ्योरी है उसको दिया गया था, ठीक है। और शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, 1990 में, ठीक है, 1990 में सबसे पहले इसका क्या हुआ था, शुरुआत किया हुआ था किसका, ग्रीन केमिस्ट्री को। क्योंकि हम लोग जब भी जानते हैं फ्रेंड्स कि देखते हैं कि चारों तरफ हम लोग के वातावरण है, ठीक है, वातावरण है, हरियाली है। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है कि बहुत सारे वाहन हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, ठीक है। जितना काले धुआं है, कारखाना से निकलने वाले धुएँ हैं जो कि क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी को क्या करते हैं, इसी के वजह से क्या हो रहा है, हम लोग का वातावरण हो रहा है वो प्रदूषित हो रहा है। तो हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री को इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री के जरिए से ही हम लोग वातावरण को सुरक्षित रख सकें, इसको जान सके, पहचान सके, ठीक है। तो ग्रीन इट मीन्स क्या होता है, हम लोग का चारों तरफ जो वातावरण होता है, हरियाली होता है, ग्रीन होता है, और केमिस्ट्री में से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है, 12th प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री को बताया गया है। तो इसके देख लेते हैं, इसके इंग्लिश नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है, जिसमें केमिकल रिएक्शन स्ट्रक्चर भी होगा। इसे हम लोग थ्योरिकल बेस से अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं 1992 में क्या होता है, 2000 शेल्डन ने इन्वायरमेंटल और ई फैक्टर टर्म को क्या किया था, प्रस्तावित किया था। तो अब देख लेते हैं ग्रीन केमिस्ट्री मूवमेंट। ग्रीन केमिस्ट्री मूवमेंट में क्या हुआ था, 2005 में ग्रीन केमिस्ट्री मूवमेंट को बढ़ावा मिला था, जब 3 वैज्ञानिक जिसमें क्या आया था, ये सब वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ग्रब्स और रिचर्ड स्टोक ने केमिस्ट्री में क्या किया था, नोबेल प्राइज़ जीता हुआ था, ठीक है। तो जो भी अच्छा काम करते हैं, तो अच्छा काम करने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम हो जाता है, तब जाके हम लोग को क्या मिलता है, नोबेल प्राइज़ मिलता है, ठीक है। हम लोगों के नहीं, जो ये काम करते हैं, ठीक है। उन्होंने मेटाथिस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया था, जिससे कार्बन कंपाउंड के सिंथेसिस का तरीका आसान हो गया था, ठीक है। अब नोबेल प्राइज़ जो मिला था कमेटी को, उसने क्या कहा था, ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में, उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही तो किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिल जाता है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ मिलना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो यह ग्रीन केमिस्ट्री की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हजार्डस वेस्ट को कम किया जा सकता है। क्या किया जाता है,
अब इससे जान लेते हैं सबसे पहले कि हजार्डस क्या होता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, कुछ भी जो हमारे लिए हानिकारक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हजार्डस बोलते हैं। तो वेस्ट जो होता है, जैसे कि हम लोग कुछ भी बनाते हैं, आप लोग लाइब्रेरी में भी बनाते हैं, ठीक है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग फेंक देते हैं और जो हमारे लिए यूजफुल होता है उसको रख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से हजार्डस वेस्ट को कम किया जा सकता है और प्रोडक्शन को बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हम लोग के वेस्ट कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट को फेंक देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। कोई भी हम लोग प्रोडक्शन बनाते हैं लाइब्रेरी में तो क्या करते हैं उसके, तो हम लोग को जितना भी इतना हम लोग को यूजफुल ज़्यादा प्रोडक्ट मिले और कम से कम मिनिमम में हम लोग को वेस्ट प्रोडक्ट मिले, ठीक है। यही ग्रीन केमिस्ट्री थ्योरी है, ठीक है। आप लोग को मैं जनरली अपने बेस से अपने भाषा से समझा रही हूँ आप लोग को कि क्या होता है हम लोग का, जब हम लोग प्रोडक्शन करवाते हैं लाइब्रेरी में या केमिस्ट्री में, जब हम लोग स्टूडेंट है केमिस्ट्री के जनरली, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को अधिक से अधिक प्रोडक्ट मिले, ठीक है, और अधिक से अधिक प्रोडक्ट मिलेगा तो क्या होगा हम लोग को, तो उसमें कम से कम वेस्ट प्रोडक्ट मिले, ठीक है। किसी में क्या होता है, अधिक से अधिक हम लोग को वेस्ट प्रोडक्ट मिल जाता है और कम मात्रा में हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है, तो क्या मतलब हुआ हम लोग के प्रोडक्शन करवाने का, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करवाने का। तो हम लोग चाहेंगे ना कि हम लोग को अधिक से अधिक हमारा प्रोडक्ट मिले और कम से कम वेस्ट प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। तो इसी का मेन थ्योरी हम लोग का होता है, ग्रीन केमिस्ट्री के जरिए से हम लोग इसे पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा, इतना ठीक है, कैसे बुनियादी विज्ञान को मानव समाज और पर्यावरण के लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन में क्या दिया गया है, व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है, ग्रीन केमिस्ट्री उन प्रिंसिपल्स का उपयोग करता है जो कि हजार्डस सब्सटेंस के उत्पादन या उपयोग को कम या समाप्त करने में मदद करता है, ठीक है। जितना हमारे लिए पॉल्यूशन है, सब्सटेंस है, उसको क्या करता है, उसके उत्पादन को कम से कम हो सके, उसके उपयोग नहीं के बराबर पूरा समाप्त करने के लिए हम लोग इसे पढ़ते हैं, ठीक है, किसको, ग्रीन केमिस्ट्री को। यह मुख्य रूप से डिजाइन, मैन्युफैक्चर और एप्लीकेशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल में क्या होता है, बनाने में ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री का ही मेन काम होता है कि हम लोग को क्या करता है, प्रोडक्शन प्रोवाइड करना, हम लोग को सुरक्षित करना, ठीक है, और कम से कम जो उत्पादन होता है, प्रदूषण होता है, उसको क्या कर देता है, समाप्त करने में मदद कर रहा है, कम करने में हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग का क्या होता है, सस्टेनेबल केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री को सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन केमिस्ट्री को सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहा जाता है। यह केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग का वह क्षेत्र या वह फील्ड होता है जो कि ऐसे प्रोडक्ट और प्रोसेस के लिए डिजाइन किया गया है या केंद्रित किया गया है जिसमें क्या होता है, हजार्डस सब्सटेंस के उपयोग और उत्पादन को कम से कम करे, ठीक है। जो हमारे पॉल्यूशन होते हैं, पॉल्यूशन वाला सब्सटेंस होता है, उसको कम से कम उपयोग करे, ठीक है, कम से कम मात्रा में उसका प्राप्त हो, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का ग्रीन केमिस्ट्री का मेन थ्योरी या प्रिंसिपल हो गया। अब ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में ही देख रहे हैं तो इसको डिटेल में तो देखेंगे, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री जिसे सस्टेनेबल केमिस्ट्री कहा जाता है, केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग का एक फील्ड होता है। किसका, केमिस्ट्री का। इसके नाम से ही हम लोग को क्लियर हुआ है, ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री इट मीन्स केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग का ही एक फील्ड होता है। कौन, ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल केमिस्ट्री कहते हैं, और जिसे केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग का एक फील्ड होता है, एक एरिया होता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट और प्रोसेस को डिजाइन करना होता है जो कि हजार्डस सब्सटेंस के उपयोग और उत्पादन को कम से कम करे, ठीक है। तो इतना आई होप इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं
आगे देखेंगे तो आगे क्या है, लिमिटेशन इन द परस्यूट ऑफ गोल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सीमाएं, क्या क्या सीमा होती है, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री को ऐसे ही तो प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अब इसकी कुछ सीमा होगी तभी तो, ठीक है ना। अब कुछ भी करवाते हैं तो उसकी एक लिमिट मात्रा होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट क्या हो जाता है, शुरुआती सेटअप व डेवलपमेंट की लागत अधिक हो सकती है, ठीक है। शुरुआती में अब कुछ भी चीज़ को सीखने में क्या होता है, शुरुआती में उसको सेटअप करने में कोई भी लाइब्रेरी अगर इंसान जमा है उसमें केमिकल को क्या करता है, सॉलिड को लेता है, लिक्विड वाला लेता है, तो शुरुआती में तो क्या लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, डेवलपमेंट होने लगता है। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, ग्रीन केमिस्ट्री का भी शुरुआती में जो लागत होती है, जो खर्चा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, जानकारी और ज्ञान की कमी, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में हम लोग तो ऐसे जानते नहीं हैं, ठीक है। हम लोग पहली बार ही पढ़ रहे हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है, तो उसके ज्ञान भी तो हम लोग को कम मात्रा में है ना। उसके बारे में जानेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, तब जान के हम लोग जाके जानेंगे कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है। ऐसे ही थोड़ी ना जानेंगे हम लोग कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, तो उसकी ज्ञान की भी कमी होती है, ठीक है, हम लोगों में। अब देखेंगे थर्ड, वैकल्पिक रसायन और कच्चे पदार्थों का अभाव होता है, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री को जब प्रोडक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, शुरुआती में ज्ञान कमी के होने के कारण, इसकी स्टडी हम लोग को कम कर पाने की या इसके बारे में कम जानकारी होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, जो केमिकल जो होती है इसके लिए रिक्वायरमेंट जो होती है, या कच्चे पदार्थ जो केमिकल रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। वो तुरंत जो शुरुआती होता है, स्टार्टिंग में होता है, तो क्या होता है, ये सब एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ग्रीन केमिस्ट्री को शुरुआती में क्या होती है, बहुत ही डिफिकल्ट होती है इसके प्रोसेस को करने में, ठीक है। फोर्थ क्या होता है, हम लोग का अल्टरनेटिव प्रोसेस टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं होता है। और 5 क्या होता है, हम लोग का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं होता है, उचित नियामक ढांचा या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं होता है। 6 क्या होता है, प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी होती है, क्योंकि हर इंसान केमिकल फील्ड में नहीं जाता है, सबका एरिया अलग अलग होता है, इसलिए उसका प्रशिक्षण भी बहुत कम लिए रहते हैं। 7 क्या होता है, हम लोग का हाई यील्ड प्राप्त नहीं होती है, अब जानते ही नहीं है उसको बनाने के लिए, उसके प्रोसेस को ही पता नहीं है, तो हम लोग का यील्ड भी तो कम प्राप्त होगी ना। अगर अच्छे से जानकारी रहेगी, अच्छे से हम उसको कर चुके रहेंगे, पहले से कई बार एक्सपीरियंस उसका हो जाए रहेगा, तब जाके हम लोग का हाई यील्ड प्राप्त होता है, शुरुआती में कहाँ प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, हम लोग का नए यौगिकों या कंपाउंड की टॉक्सिसिटी को क्या करता है, निर्धारित करना कठिन हो जाता है, ठीक है कि टॉक्सिसिटी होता है वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि टॉक्सिसिटी भी तो बहुत से होते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के तो टॉक्सिसिटी नहीं होता है, कई प्रकार की होती है, ठीक है। तो शुरुआती जब केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कई प्रकार के टॉक्सिसिटी प्राप्त हो जाती है, जिससे आइडेंटिफिकेशन करने में हम लोग को क्या होती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, हम लोग का जो फोर्थ प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री के, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री के 4th प्रिंसिपल्स को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग का क्या होता है, प्रिवेंट वेस्ट। इट मीन्स क्या होगा, ये वेस्ट को बनने से पहले ही रोके। जो वेस्ट होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, हम लोग ऐसा कोई रिएक्शन करवाएं जिससे हम लोग को कम से कम वेस्ट प्रोडक्ट प्राप्त हो सके। तो जो वेस्ट पदार्थ बन रहा है उसको रोकें, ठीक है। किसी भी हाल में उसे समझ कर या पढ़ कर, स्टडी कर कुछ भी करके उसको रोकने का प्रयास करते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, प्रिवेंट वेस्ट। सेकेंड क्या होता है, हम लोग का मैक्सिमाइज एटम इकोनॉमी। ये क्या होता है, हम लोग का अधिक से अधिक जो एटम होता है का यूज करें ताकि कम से कम कचरा उत्पन्न हो सके, ठीक है। तो कम से कम क्या होता है, कचरा हो, जो भी करते हैं तो क्या होता है, कम से कम कचरा हो। तो इसके लिए हम लोग को अधिक से अधिक क्या करें, उसके एटम है, उसके मॉलिक्यूल है, उसको हम लोग यूज करें, ठीक है। तो मैक्सिमम एटम इकोनॉमी यही होता है कि अधिक से अधिक एटम को यूज करें, जिससे हम लोग को क्या होता है, कोई भी हम लोग प्रोडक्शन तैयार करते हैं, जिससे क्या होता है, ऐसे करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए क्या करते
करते हैं उसके लायक हम लोग उसके रिएक्टेंट को अधिक से अधिक मात्रा में लेते हैं, जिससे प्रोडक्ट ज़्यादा बने और वेस्ट मटेरियल कम बने। थर्ड क्या होता है हम लोग का, डिजाइन लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। ये क्या होता है, कम खतरनाक केमिकल सिंथेसिस विकसित करते हैं। अब देखते हैं आगे, कम खतरनाक इट मीन्स क्या होता है यहाँ पर, जो रासायनिक सिंथेसिस कुछ भी करवाते हैं लाइब्रेरी में या प्रैक्टिकल जो भी करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है, केमिकल सिंथेसिस करने पर क्या होता है, ऐसे केमिकल सिंथेसिस करवाते हैं कि उसमें क्या होता है, जो खतरनाक जो केमिकल होता है उसको क्या होता है, विकसित करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, विकसित देख ताक के हम लोग क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, कम खतरनाक रासायनिक संश्लेषण यही होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, जब केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं ना, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाता है, कुछ भी चीज़ होता है तो वो कम खतरनाक, कम डेंजरस बने। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, हम लोग खुद नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर रहेंगे ही नहीं, भाग जाएंगे देख के। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्या होता है हम लोग का, हम लोग इसके प्रिंसिपल को ही देख रहे हैं, यूज सेफर केमिकल एंड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, सुरक्षित रसायनों और उत्पादों का उपयोग करते हैं। जितना हो सके सुरक्षित सेफ्टी वाला जो केमिकल होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और जो डेंजरस होगा, हमारे लिए हानिकारक होगा, उसको कहाँ से यूज करेंगे। 5 क्या होता है, यूज सेफर सॉल्वेंट्स एंड रिएक्शन कंडीशंस। क्या होता है, सुरक्षित सॉल्वेंट और प्रतिक्रिया स्थितियों का चयन करते हैं। 6 क्या होता है, इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी। इससे क्या होता है, जो एनर्जी की एफिशिएंसी है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को एनर्जी प्राप्त हो जाए, जिससे कम से कम वेस्ट प्रोडक्ट मिले। इतना ही है, ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले हम लोग को और उसकी वेस्ट कम मिले, और वेस्ट को रोकें, किसी भी हाल में उसको समाप्त करना है, किसी भी हाल में प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 7 क्या होता है हम लोग का, यूज रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स। इससे क्या होता है, रिन्यूएबल फीड स्टॉक का यूज करें, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ना, नवीनीकरण अनवीनीकरण। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो भी हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, नवीनीकरण होना चाहिए, हम लोग बार बार उसे यूज कर सकें। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, उसको हम लोग यूज करते हैं ना, बार बार क्या करते हैं, कोयला से लकड़ी से कोयला बनाते हैं, फिर कोयला से क्या बनाते हैं, उसको आग सुलगाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसमें खाना बनाते हैं, फिर से आ जाता है हम लोग का लकड़ी। ठीक है, और तो क्या होता है, नवीनीकरण कर सकते हैं, ऐसा कुछ हम लोग उसमें यूज करें। और 8वां क्या होता है हम लोग का, अवॉइड केमिकल डेरिवेटिव्स। अनावश्यक रासायनिक उत्पन्न केमिकल डेरिवेटिव से बचें। ठीक है, जो केमिकल डेरिवेटिव होते हैं अनावश्यक होता है, डेंजरस होता है, उसे हम लोग को बचना चाहिए। 9 क्या होता है, यूज कैटलिस्ट नॉट स्टोकियोमेट्री रिएजेंट। तो हम लोग को क्या करना है, स्टोकियोमेट्री जो रिएजेंट है की बजाय हम लोग को किसके यूज करना चाहिए, कैटलिस्ट का यूज करना चाहिए। कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, लेकिन क्या होता है, स्वयं अपरिवर्तित रहता है, हम लोग तो जानते ही हैं। ठीक है, नॉर्मल है। तो अब 10 को देख लेते हैं, डिजाइन केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स टू डिग्रेड आफ्टर यूज। रसायनों और उत्पादनों को इस प्रकार डिजाइन करते हैं कि वे क्या हो रहे, उपयोग के बाद स्वतः नष्ट हो जाए। ठीक है, जो केमिकल जब हम लोग प्रोडक्ट बना देते हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, स्वतः नष्ट हो जाए। इस प्रकार से हम लोग जो चयन करते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग केमिकल रिएक्शन करानी चाहिए। अब 11 के देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, एनालाइज इन रियल टाइम टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। इट मीन्स क्या होता है, पॉल्यूशन को रोकने के लिए वास्तविक टाइम में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। 4th क्या होता है हम लोग का, इन्हेंट्री सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। इट मीन्स क्या होता है, दुर्घटना रोकने के लिए, एक्सीडेंट को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, स्वाभाविक रूप से सुरक्षित केमिकल साइंस का क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। ठीक है, सुरक्षित
हम लोग को जो भी सुरक्षित केमिकल साइंस है उसको हम लोग को क्या चाहिए, अपनाना चाहिए। किसको, किसे रोकने के लिए, एक्सीडेंट को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री के 4th प्रिंसिपल्स को अच्छे से डिटेल में देख लिया। आप देखेंगे आगे हम लोग का क्या होता है, प्रिवेंट वेस्ट, अपशिष्ट को रोकते हैं। किस प्रकार से रोकते हैं इसको भी देख लेते हैं। हमेशा ऐसी स्थितियों में विकसित करें जैसे कि जिससे कम से कम वेस्ट उत्पन्न हो। ठीक है, ऐसी स्थिति हम लोग उत्पन्न करें। टोटल वही है घुमा फिरा के। ठीक है, कि प्रदूषण को रोकना है, वेस्ट पदार्थ को फेंकना है। ठीक है, कम से कम वेस्ट पदार्थ बने ऐसा केमिकल रिएक्शन करवानी है। एग्जाम्पल क्या होता है हम लोग का, हाइड्रोजन के उत्पादन में कम अपशिष्ट बनाने की कोशिश की जाती है। क्या की जाती है, हाइड्रोजन में क्या होती है, कम से कम हाइड्रोजन जब प्रोडक्शन करवाते हैं तो हम लोग को ज़्यादा प्रोडक्ट मिले लेकिन कम अपशिष्ट प्राप्त हो, ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर से। आप देखते हैं आगे क्या होता है। अगर किसी पॉइंट पर और जानकारी चाहिए तो हम लोग को, जैसे कि देखते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री को फिर से देखेंगे। अब तो वही है। ठीक है, जितना है उतना हम लोग इसे अच्छे से देख लिए। आई होप इतना आप लोग को तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसके आगे, इतना तो देख लिए हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल और क्या होता है हम लोग का, डिल्स-एल्डर रिएक्शन में 100% एटम इकोनॉमी होती है क्योंकि सभी अभिकारक रिएक्टेंट्स जैसी प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या लेते हैं, थर्ड क्या होता है हम लोग का, डिजाइन लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। इट मीन्स क्या होता है, कम खतरनाक रासायनिक सिंथेसिस हम लोग को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। ऐसे सिंथेसिस तरीकों को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं या अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं, जिसमें क्या होता है, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कम से कम क्या होता है, टॉक्सिसिटी कम से कम प्रभाव पड़े, विषाक्तता कम प्रभाव हो और टॉक्सिसिटी कम फैले। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री को अपनाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, पर्यावरण को क्या करते हैं, बढ़ावा देना और विषाक्तता तो क्या करता है, इसको ना अफेक्ट कर पाए। ठीक है, कहाँ से अफेक्ट कर पाएगा, जब बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे तो, लेकिन आजकल तो अब देख ही रहे हैं। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री में विषैले पदार्थों को कम खतरनाक रसायनों से बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो वही 6 घुमा फिरा के। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग पिछले एक बहुत छोटे कक्षा में पढ़ के आए हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन को क्षय करता है। ठीक है, ओजोन क्षय हो जाएगा, क्या होता है, हम लोग को स्किन कैंसर होता है, उससे ही तो हम लोग को बचना है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी क्या करना है, समाप्त करना है। ठीक है, क्या करता है, ओजोन को ह्रास करता है। अगर ओजोन को ह्रास करेगा तो ओजोन आएगा तो क्या करता है, स्किन कैंसर, बहुत सारे ओजोन के क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ओजोन को क्षय करता है तो क्या आता है, अल्ट्रावायलेट किरण जो होते हैं वो पृथ्वी में आ जाते हैं। ऐसा कुछ इसका प्रोसेस है जिससे हम लोग का स्किन कैंसर होता है। ठीक है, ओजोन परत होता है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। इन्हें CO2 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जो कि ब्लोइंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग का क्या है, यूज सेफर केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स। ये हम लोग का क्या होता है, सुरक्षित रसायनों और उत्पादों का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ठीक है, इतना शुद्ध है प्रोडक्ट, पढ़ते पढ़ते कहाँ उत्पादों में पढ़ते हैं तो कहाँ से नहीं होगा। ठीक है, रासायनिक प्रोडक्ट में क्या होता है, इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि इसमें इच्छित क्रिया करे और साथ ही उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो न्यूनतम हो सके। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या होता है, हम लोग का एसिटिलीलाइट से क्या करते हैं, पैरासीटामोल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एसिटिलीलाइट से पैरासीटामोल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, और इसका रिजल्ट अभी अच्छे से आ जाता है पैरासीटामोल का। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कम विषाक्तता होती है, बहुत कम ही विषाक्तता होती है। हम लोग इसे अच्छे से किए थे। ठीक है, इसको एसिटिलीलाइट पैरासीटामोल की सिंथेसिस अच्छे से करे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से।
आप लोग भी करे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं 5 क्या होता है, यूज सफर सॉल्वेंट्स एंड रिएक्शन कंडीशन। इसको देख लेते हैं। सॉल्वेंट्स और सेपरेटिंग एजेंट का उपयोग ना करें, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अगर आवश्यक हो तो नॉन टॉक्सिक सॉल्वेंट का यूज करना चाहिए। हम लोग को टॉक्सिक सॉल्वेंट का यूज नहीं करना है, नॉन टॉक्सिक सॉल्वेंट का यूज करना है। एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर में आइसोप्रोनेनॉल जैसे कि एथिलीन etc। अब देखते हैं आगे क्या होता है हम लोग का 6 इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा दक्षता बढ़ाएं। जैसे कि कैसे बढ़ाएंगे ऊर्जा दक्षता को, उसको भी देख लेते हैं। इसमें यांत्रिक मैकेनिकल और अन्य तरीके से होने वाली जो एनर्जी की लॉस होती है उसको क्या करते हैं, न्यूनतम करने की कोशिश करते हैं, मिनिमम करना इसमें शामिल होता है। ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स में हम लोग 12th प्रिंसिपल्स को एकदम इजी से आसानी से देखे थे, ठीक है। इसमें अब 7 क्या होता है, यूज रिन्यूएबल फीड स्टॉक, इसको भी देखे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया के लिए स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है नवीनीकरण स्रोतों से लिया जाना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें इसमें क्या आता है, एग्जाम्पल में बेंजीन के बजाय ग्लूकोज ले ले, ठीक है। फसलों से क्या होता है, बायोडीजल का उत्पादन होता है, ठीक है। कई फसल ऐसे आते हैं जिससे क्या करते हैं, बायोडीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शायद रतन जोत बोलते हैं, ठीक है, रतन जोत, मुझे इतना ही याद है, ठीक है। आप लोग को याद होगा तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बायोडीजल किससे बनता है, किस किस फसल से बनता है, नाम बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नायलॉन का उत्पादन नवीकरण स्रोतों से करते हैं। अब देखते हैं आगे, अवॉइड केमिकल डेरिवेटिव्स। अब देखते हैं अवांछित डेरिवेटिवेशन, जिसमें अनसेंसरी डेरिवेटाइजेशन से बचे, क्योंकि यह अतिरिक्त अभिकारकों की क्या करता है, खपत को बढ़ाता है और दक्षता को कम करता है। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें प्रोटेक्शन, डिप्रोटेक्शन और फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है, कम करता है। रेजियो सेलेक्टिविटी रिएक्शन को क्या करता है, प्राइमरी देता है, प्राथमिकता इसको देता है। 9 इसका क्या होता है, यूज कैटलिस्ट नॉन स्टेकियोमेट्रिक रिएजमेंट जो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, स्टोकियोमेट्री के बजाय हम लोग को किसको कैटलिस्ट का यूज करना है, इसको तो हम लोग देखे ही हैं, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर तो क्या होता है, सिंथेसिस कैटलिस्ट को ऑर्गेनिक मेटेलिक कैटलिस्ट यहाँ पर होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं। 10th क्या होता है, डिजाइन केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स टू डिग्रेड आफ्टर यूज। इट मीन्स क्या होता है, रसायनों और उत्पादनों के इस प्रकार डिजाइन करें कि वे उपयोग के बाद भी क्या होता है, अवघटित हो जाएं। तो एंड प्रोडक्ट इस प्रकार से डिजाइन किया जाए कि वह जो होता है कि वे नष्ट हो जाए, डिग्रेड हो सके। एग्जाम्पल की बात करें, हम लोग तो थ्योरी बेस में पढ़े हैं, इसके एग्जाम्पल को देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल है। तो क्या होता है, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, DDT, प्लास्टिक इत्यादि के जैविक अपघटन के योग्य बायोडिग्रेडेबल विकल्प खोजे जा सकते हैं, ठीक है। 11 क्या होता है हम लोग का, एनालाइज इन रियल टाइम टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। प्रदूषण को रोकने के लिए रियल टाइम विश्लेषण करें। किसी प्रक्रिया के निरंतर निगरानी मॉनिटरिंग से क्या होता है, खतरनाक पदार्थों की उत्पत्ति को रोका जा सकता है, ठीक है। इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर और pH में चेंज कर एनालिसिस करते हैं। 12th क्या होता है, इन्हेंट्री सेफर केमिस्ट्री और फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। तो ये इसको तो देखे थे। इसका एग्जाम्पल क्या होता है हम लोग का, रसायनों उनकी स्टेट्स का चयन इस प्रकार किया जाता है कि दुर्घटना की संभावना न्यूनतम हो सके, ठीक है। तो ये वही है, हम लोग को अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ लिए हैं। आप लोग अच्छे से इसे क्या बना ले, नोट्स बना ले, ठीक है। अब इसके हम लोग रिएक्शन को देखेंगे जो कि मोस्ट MP है, और जो इंग्लिश स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, वो क्या करें, जो अभी नोट्स बताऊंगी उसको अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं।
तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इस जो नोट्स है उसको अच्छे से बना लें ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आए। वैसे तो हम लोगों ने हिंदी में अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है, तो वही है, इसी का ट्रांसलेशन है, ठीक है, इसी नोट्स का जो आप लोगों को अच्छे से अभी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से क्या बना लें, नोट्स बना लें, और जो हम लोग थ्योरी बेस में पढ़े हैं उससे आप लोग समझ लें, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी क्लियरली अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। आप देखते हैं ये 12th प्रिंसिपल को भी अच्छे से समझ लिया है, जिसमें क्या क्या आया था, प्रिवेंट वेस्ट आया था, मैक्सिमाइज एटम इकोनॉमी आया था, डिजाइन लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। 4th में क्या था, यूज सेफर केमिकल एंड प्रोडक्ट्स। 5 क्या होता है, यूज सेफर सॉल्वेंट्स एंड रिएक्शन कंडीशंस। 6 क्या होता है, इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी। 7 क्या होता है हम लोग का, यूज रिन्यूएबल फूड स्टॉक्स, फीड स्टॉक्स। 8 क्या होता है, अवॉइड केमिकल डेरिवेटिव्स। 9 क्या होता है, यूज कैटलिस्ट नॉट स्टोकियोमेट्री रिएजेंट, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, कैटलिस्ट का यूज करना है और नॉन स्टोकियोमेट्री रिएजेंट का क्या करना है, यहाँ पर यूज नहीं करना है, किसको, स्टोकियोमेट्रिक को, ठीक है। 10 क्या होता है, डिजाइन केमिकल्स एंड प्रोडक्ट टू डिग्रेड, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम लोग का रिएक्शन होता है, क्या होता है, थ्योरी बेस होता है इसका ग्रीन केमिस्ट्री का। 11 क्या होता है, एनालाइज इन रियल टाइम टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। 4th क्या होता है हम लोग का, इनहेंट्री सेफर केमिस्ट्री फॉर स्टूडेंट प्रिवेंशन। तो ये 12th प्रिंसिपल मोस्ट MP है, ठीक है। हम लोग हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट इसे अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी नहीं लिखना है भाई, हम लोग को इंग्लिश भी अच्छे से देखना है, अच्छे से इस प्रकार से सजा के नोट्स को बनाना है। तो इतना आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। हम लोग इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, तो रिएक्शन को तो यहाँ पर नहीं देखे थे। एटम परसेंट एटम इकोनॉमी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स अपान क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट होता है इनटू 100। तो ये हम लोग का किसका होता है, परसेंट एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला होता है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, डिसऑर्डर रिएक्शन 100% एटम इकोनॉमी रिएक्शन एस और रिएक्टेंट गॉट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर डिसऑर्डर रिएक्शन करवाते हैं, तो ये यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन करवाने पर जो यहाँ पर होता है हम लोग का इस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है, तो जो डबल बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। मैं आप लोग को अच्छे से ड्रा कर दे रही हूँ इसको, ऐसे में तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होता है, ठीक है, ये, ठीक है। हम लोग का डिसऑर्डर रिएक्शन जो होता है बहुत इजी होता है, ठीक है। जब इस प्रकार से एक बॉन्ड यहाँ पर से आता है और एक बॉन्ड यहाँ पर से आकर के यहाँ पर लग जाता है, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, बेंजीन के साथ में, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है, ये मैं प्रोडक्ट को लिख रही हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग को क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर से जो डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, और जो यहाँ पर से डबल बॉन्ड है यहाँ पर से आ करके इसमें क्या बनाता है, ये रिंग यहाँ पर से बना लेता है, और एक रिंग यहाँ पर से ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक रिंग यहाँ पर से फिर से इस प्रकार से यहाँ पर से आकर के जो रिंग है वहाँ पर से अटैच हो जाएगा। तो ये हम लोग का बेंजीन रिंग में यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है, 100% एटम इकोनॉमी रिएक्शन यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। यही रिएक्शन दिया हुआ है कि एक बॉन्ड यहाँ पर से आकर के लग जाता है, तो ये हम लोग का बेंजीन रिंग कन्वर्ट हो जाता है, और ये सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर से ये कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रकार से यहाँ पर रिंग आ जाता है, और जो डबल बॉन्ड रिंग है यहाँ पर से ये यहाँ पर से आ जाता है, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका रिएक्शन अच्छे से दिया गया है, ठीक है। और थर्ड क्या होता है हम लोग का, डिजाइन लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस, जिसमें वी नीड सिंथेसिस मेथड लिटिल और नो टॉक्सिक अफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इसे अच्छे से देख लिए थे। एग्जाम्पल की हम बात किए थे, तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है, यहाँ पर से इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग स्मोक यहाँ पर से जो होता है, और क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग स्मोक तो हो ही रहा है। तो इतना ही आप लोग अच्छे से शॉर्टकट में भी अच्छे से याद कर
सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका रिएक्शन भी दिया गया है अच्छे से। ये हम लोग का एसिटिलाइड है, हम लोग देखे थे ना रिएक्शन, तो क्या फॉर्म हुआ था, पैरासीटामॉल फॉर्म हुआ है। ये क्या फॉर्म हुआ है, पैरासीटामॉल। तो एसिटिलाइड से क्या बनाते हैं हम लोग, पैरासीटामॉल का प्रोडक्शन करते हैं। तो आप लोग इस रिएक्शन को अच्छे से समझ के लिख लेना है। ठीक है, तो आप लोग को मैं नोट्स शेयर कर दे रही हूँ, आप लोग इसे अच्छे से बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर से मैं रिएक्शन को ही देख रही हूँ, क्योंकि हम लोग थ्योरिकल बेस कर तो अच्छे से समझ लिया था। तो यहाँ पर से क्या होता है, जो OH होता है, तो यहाँ पर से डबल बॉन्ड आकर के ये कीटो ग्रुप में फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर से OH जैसा का तैसा होता है, डिजायर्ड होता है। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में क्या करवाते हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन करवाते हैं आप फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर से क्या होता है हम लोग का, इस प्रकार से जो OH है आकर के लग जाता है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आकर के लग जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन अब तो यहाँ पर क्या आकर के लग गया हम लोग का, फंक्शनल ग्रुप आकर के लग गया। तो ये हम लोग का क्या होता है, फिर से रिएक्शन करवाते हैं हम लोग का, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन करवाने पर एक कीटो फॉर्म में आकर के यहाँ पर से लग जाता है। फिर क्या करवाते हैं हम लोग का, डी प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब डी प्रोटेक्शन करवाते हैं, इट मीन्स क्या कर दिए, यहाँ पर से जो फंक्शनल ग्रुप है लीव कर दिए, OH आकर के जैसा का तैसा लग गया। तो इस प्रकार से हम लोग का रिएक्शन बन हो जाता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा जरूर से बताएं कमेंट सेक्शन में, और अपने रिक्वायर्ड टॉपिक को भी जरूर से बताया करें कि हम लोग को इस टॉपिक में क्या चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए। किसी का भी कमेंट क्या होता है, उसका रिक्वायर्ड टॉपिक जो होता है किसी का भी क्या होता है, इग्नोर नहीं किया जाएगा, उसमें बिल्कुल से लेक्चर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी नीड हो, किसी भी टॉपिक का नोट्स चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, फुल्ली वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा फ्रेंड्स जरूर से बताएं, और हो सके तो लाइक भी कर दिया करें फ्रेंड्स, क्योंकि इतना मेहनत लगता है, समझ सकते हैं आप लोग कि इसको बनाना, नोट्स में समझाना, फिर उसमें बुक में ले जाना बहुत लगता है। ठीक है, तो एक लाइक तो चाहिए भी। ठीक है, चाहिए नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मतलब आप लोग को करना चाहिए। ठीक है, तो आज का क्लास यही से एंड करते हैं। थैंक यू।